ये है कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 ट्रम्प टावर बनने जा रहे हैं। 10 ट्रम्प टावर्स इंडिया में बनाए जाएंगे और इंडिया की रियल एस्टेट को बहुत फ़ायदा पहुंचने लगा है। सबसे पहले तो हम ट्रंप पे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, पाकिस्तान के हवाले से कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं आई। इंडिया के हवाले से कभी ये आता है जी सबसे पहले फोन कॉल भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कर दी, कभी ये सुनने में आता है जी 10 ट्रंप प्लाजे इंडिया में नेक बनने वाले हैं, कभी ये सुनने में आता है कि सबसे पहला विजिट भी इंडिया का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बात खुश आइन है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बना है अमेरिका का। ठीक है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जबरदस्त। और दूसरी बात ये खुश आइन है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। हाँ, इसमें बिजनेस तो को वो प्रमोट करता है। ठीक है, बिजनेस वो बड़े दिमाग से करता है, ठीक है। सोच समझ कर करता है और वो खुद तो कमाता है लेकिन दूसरों को भी कमाने का चांसेस देता है। बात रही कि जी इंडिया को विजिट करने जा रहा है और वहाँ पे वो प्लाजे तैयार कर रहा है। ठीक है, तो प्लाजे बनाने से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है वो ज्यादा प्रमोट होगी। वहाँ पे बिजनेस के मौके ज्यादा होंगे, रोजगार के मौके ज्यादा होंगे। ठीक है। वहाँ की जो हुकूमत है वो ज्यादा स्टेबल होगी। देखिए, आफ्टर मुंबई, पुणे एंड गुड़गांव, ट्रम्प टावर्स टू नाउ सेट फुट इन नोएडा, बेंगलुरु and Hyderabad. Trump Jr. and Eric Trump likely to visit India in early 2025. Exactly. अब फैसला ये हुआ है कि जो ट्रम्प हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प अपनी फैमिली के साथ 2025 में इंडिया जाएंगे। और ट्रम्प का अपनी फैमिली के साथ इंडिया का विज़िट एक सिग्निफिकेंट विज़िट होगा, एक ऐसा विज़िट होगा जिसके अंदर आप डजन्स ऑफ और हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स होते देखेंगे। लेकिन वो तो एग्रीमेंट्स होते ही हैं, आपको पता है कोई भी लीडर जब किसी कंट्री या इंडिया, जब भी दुनिया के लीडर्स जाते हैं हम देखते हैं। लेकिन जो इसमें एक बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि इंडिया के अंदर 10 ट्रम्प टावर बनाए जा रहे हैं। इंडिया में जैसे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई कहता है जी हमारे कंट्री में टेस्ला है, ऐसे ही ट्रम्प प्लाजा भी एक ब्रांड का नाम है ना। तो इंडिया वाले कहेंगे जी हमारे कंट्री में ट्रम्प प्लाजा, हमारे कंट्री में ना तो ट्रम्प प्लाजा, ना ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, ना ही हमारे यहाँ पे टेस्ला आ रही है। क्या वजह है? पाकिस्तान वाले भी बड़े खुशी मना रहे थे लेकिन कोई यहाँ पे खबर नहीं ऐसी आई। पाकिस्तानी अब खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों ने जो ट्रंप के हवाले से इन्होंने ट्वीट्स किए वो अब डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। अब मुबारकबादें दी जा रही हैं मगर कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ अपने एंगल से देख रहे हैं, कुछ किस तरह की मुबारकबाद दे रहे हैं। अभी हमारी जो हुकूमत है और हमारे जो हुक्मरान है वो एक पेज पर आके मामला बेहतर करें। ट्रम्प और अगर टोटल करें 8 मिलियन स्क्वायर फीट विद द यूएस ब्रांड, these are expected to have a sale potential of over 15,000 करोड़ इंडियन रुपी। 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इसकी जो है वो पोटेंशियल कही जा रही है। इंसिडेंटली इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रम्प ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, ऑलरेडी ये है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम था, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को भी ना पता हो कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रम्प ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएस विद 4 ट्रम्प ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स और 3 मिलियन स्क्वायर फीट पर बताया जाता है इसका रकबा। ये आप हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है और भी मीडिया में ये पब्लिश हो रही है। अच्छा, ट्रम्प्स इंडियाज़ पार्टनर जो कि डेवलपर्स हैं has indicated that they have finalized 6 new projects across India, 8 million square feet total and with a sale potential of 15,000 crore. The brand is now all set to enter 3 new markets in Noida, Bengaluru and Hyderabad and come up with repeat projects in Pune, Mumbai and Gurgaon. तो ये तो एक ह्यूज हमें नज़र आएगी इन्वेस्टमेंट, बल्कि नज़र आ रही है, ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट है आफ्टर ट्रम्प विन इन अमेरिकन इलेक्शंस। अब इंडिया के अंदर जो रियल इस्टेट है वो बहुत स्प्रेड करेगा और बहुत फ़ायदा उठाएगा, उसको बहुत फ़ायदा होगा, ये तो है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ और ट्रम्प के आने के बाद जो सिचुएशन है वो भी बता दूं कि ट्रम्प ने एक और काम किया है।
कि ट्रंप अब चाइना पर टैक्सेस और टैरिफ्स लगाने लगे हैं। ये उन्होंने बात कही भी है, मैं आपको ये सुनवाई भी देती हूँ जो उन्होंने बात कही है, आप खुद भी सुन लीजिए। Have tremendous economic power, and by the way, if we're not careful, we're not going to have that for long either. That's going to go down the tubes with everything else. But if China or some other country is behaving badly, we have things called tariffs that are so severe. उन्होंने ट्रंप ने कहा है कि चाइना पर वो मासिव टैरिफ्स लगाने लगे हैं, तो चाइना को बहुत इस वक्त परेशानी हो रही है। चाइना बहुत प्रॉब्लम में है इस वक्त। ट्रंप की विन चाइना के लिए एक जहर कातिल है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो चाइना को मतलब मज़ा चखा देंगे, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ट्रंप प्रॉमिस्ड मासिव टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स। ट्रंप ने ये प्लेज किया कि टू स्लैब 60% टैरिफ्स ऑन ऑल गुड्स coming in from China and 10% tariffs on goods imported from all other countries. लेकिन चाइना भी तैयार हो रहा है कि वो इसका जवाब कैसे देगा, क्योंकि चाइना के ऊपर जब टैरिफ्स लगाए जाएंगे तो चाइनीज़ कंपनीज तो घाटे में जाएंगी, उनको तो नुकसान होगा। चाइना को अमेरिका से भागना पड़ेगा, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं उनकी तो दौड़ लग जाएगी। करें भी खबर पाकिस्तान के हवाले से, यूएई ने ये अनाउंस कर दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी अब यूएई में नहीं जा सकता, वर्क वीजे के ऊपर वर्क के लिए नहीं जा सकता। क्या कहना चाहेंगे? आगे पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी है, आम पब्लिक मुश्किलात का सामना है आम पब्लिक को। अब यूएई जैसे कंट्रीज भी अगर हमें वर्क के लिए नहीं वीजा देंगे तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, हमें हमारा एक इस्लामिक मुल्क जो है वो वीजा बैन कर रहा है। क्यों कर रहे हैं? हमारे कुछ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए थे। ठीक है। हमारे जो सियासी मामला है वो उनके साथ बेहतर होने चाहिए थे। थे। हम जो है औरों के पीछे दौड़े हुए हैं, जो बगल में उनसे बात करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए कि उनसे मामला बेहतर करें। इस तरह जिस तरह ये अभी हमारे इस्लामिक कंट्री ने वीजा बंद कर दिया, इस तरह तो यूरोप भी हमारे लिए बंद कर देगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यूरोप ऑलरेडी बहुत सैंक्शंस लगा रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर। ऑलरेडी बहुत से ऐसे इश्यूज हमें कहीं पे नजर आता है हिजाब बैन, कहीं पे नजर आता है बुरका बैन, कहीं पे नजर आता है जी ये जो मस्जिदों के हवाले से, या ओवरऑल बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। असल में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए हमारी हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को, कि बाहर के मुल्क जितने भी हैं, बल्कि बाहर के नहीं, कुछ आप कर सकते, यूरोप के साथ नहीं कर सकते, हमारे जो इस्लामिक कंट्री उनके साथ मामला बेहतर करें, हमारे जो पड़ोसी मुल्कों के साथ मामला बेहतर करें।